एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। आज की हमारी वीडियो के अंदर हम करेंगे एथिक्स इन प्रोडक्शन। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने क्या था, एथिक्स इन मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर एथिक्स का क्या मतलब होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो आज हम करेंगे एथिक्स इन प्रोडक्शन। एथिक्स का प्रोडक्शन के अंदर क्या मतलब होता है। बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस यूनिट 4 के मेरे नोट्स। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोगों के पास आए। तो हम स्टार्ट करते हैं एथिक्स इन प्रोडक्शन। Ethical processors goods are defined as goods produced under conditions of progressive stakeholders relationship, advanced environmental practices, and respect for human rights. एथिकल प्रोसेसर क्या करते हैं, गुड्स को डिफाइन करते हैं, किस तरीके की आपकी प्रोसेस रहेगी, क्या कंडीशंस रहेंगी, कैसी रिलेशनशिप रहेगी शेक होल्डर्स के साथ, एडवांस हमारा इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को, और हमारे ह्यूमन राइट्स क्या क्या हैं, क्या क्या हमें राइट्स देने चाहिए हमारे एम्प्लॉयज़ को, हमारे मैनेजर्स को, हमारे कस्टमर्स को। तो वो सब राइट्स हमें एथिक्स बताते हैं। प्रोडक्शन के अंदर, गुड्स के अंदर किस तरीके की प्रोसेस रहेगी, क्या हमारी रिलेशनशिप रहेगी, किस तरीके से हमें लोगों से बात करनी, वो बिहेवियर हमें बताता है। एन एथिकल बिजनेस हैज़ टू बी कंसर्न विद द बिहेवियर ऑफ बिजनेस दैट ऑपरेट इन द सप्लाई चेन। एथिकल बिजनेस जो है वो कंसर्न करते हैं जो बिहेवियर है बिजनेस के अंदर, जो भी ऑपरेट कर रहा है उसका बिहेवियर कैसा है सप्लाई चेन के अंदर। मतलब कि इज़ दैट सप्लायर्स, कॉन्ट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर और सेल्स एजेंट। देखो, एथिकल बिहेवियर हर चीज़ के अंदर देखा जाता है कि आप लोग किस तरीके से बिहेव करते हैं। देखो, बहुत सी चीज़ें होती हैं बिहेवियर के अंदर, जैसे कि हम जगह जगह का फ़र्क होता है। अब आप एक स्कूल के अंदर हैं तो एक बच्चे का बिहेवियर जिस तरीके का होना चाहिए हम वो चीज़ देखते हैं कि यहाँ के बच्चों का बिहेवियर कैसा है। अब आप कॉलेज के अंदर हैं तो वहाँ पे चेंज होगा, वहाँ पे बिहेवियर अलग होगा, बच्चों का अलग होगा। अब वो बच्चा घर पे है तो उसका बिहेवियर अलग होगा। तो जो सप्लायर्स के साथ बिहेवियर है, कॉन्ट्रैक्टर के साथ बिहेवियर है, डिस्ट्रीब्यूटर के साथ बिहेवियर है, सेल्स एजेंट के साथ बिहेवियर है, वो होना चाहिए। ये चीज़ हमें एथिकल बिहेवियर बताते हैं, एथिक्स हमारे बताते हैं, गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाते हैं। एथिक्स इन प्रोडक्शंस, एथिक इन प्रोडक्शन इज अ सबसेट ऑफ बिजनेस एथिक्स। Cost efficiency is sometimes achieved at the cost of quality. Poor process and technology is used to keep the cost down. This is especially true for small players who cannot afford economy of a scale. Ethic in production का मतलब क्या होता है, वो सब्सट्रैक्ट एक बिजनेस एथिक्स को बताता है कि मतलब बिजनेस के एथिक्स क्या होने चाहिए। कई बार जो हमारी कोस्ट एफिशिएंसी है वो हम अचीव नहीं कर पाते अपने कोस्ट की क्वालिटी के अकॉर्डिंगली। मतलब जितनी हमें एफिशिएंसी चाहिए थी हमें उसको ज़्यादा क्वालिटी देनी पड़ रही है। जो पुअर प्रोसेस है, जिनकी टेक्नोलॉजी जो है डाउन है, कोस्ट उनकी डाउन होगी। ये ज़्यादातर जो स्पेशली स्मॉल प्लेयर्स जो होते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर पाते इकोनॉमिक स्केल के को, उनकी इस तरीके से होता है क्योंकि उनकी टेक्नोलॉजी पुअर होती है, फिर उनकी कॉस्ट भी ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। नेक्स्ट है डिलेमा ऑफ एथिक्स इन प्रोडक्शन। डिलेमा का मतलब क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, उनके अंदर से हमें एक चूज़ करना। ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन होती है। मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसके अंदर आपको दो ऑप्शंस दिए गए हैं और उसके अंदर से आपको एक ऑप्शन को चूज़ करना है। तो डिलेमा ऑफ एथिक्स इन प्रोडक्शन का मतलब क्या होगा, इन सर्टेन प्रोडक्ट द डेंजर इज़ ग्रेट इज़ दैट अ स्लाइट एरर कैन रिड्यूस द क्वालिटी एंड इंक्रीज डेंजर एसोसिएटेड विद कंजप्शन और यूसेज ऑफ द सेम एक्सप्लोटेशंस। देखो कि मतलब आप कुछ एक डिसीजन लोगे जिससे मतलब ये नहीं होता है कि आप कई बार देखते हो कि या तो फ़ायदा हो जाएगा या नुकसान हो जाएगा। तो उसके अंदर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, तो उनके अंदर से एक चीज़ चूज़ करना, जैसे मैंने आपको बताया डिलेमा का मतलब होता है। तो इस एग्जांपल है जॉनसन एंड जॉनसन। सोशल पार्टिसिपेशन ऑल्सो क्रिएट एन एम्फेसिस समटाइम्स इज कोको कोला। एग्जाम्पल दिया इन्होंने कोको कोला का, सोशल पार्टिसिपेशन जो है वो क्रिएट करता है एम्फेसिस समटाइम्स, बट कई बार नहीं करता है। तो वो चीज़ अफेक्ट डालती है प्रोडक्शन के ऊपर कि मतलब आपने जो डिसीजन लिया है वो आपका सही है या गलत है। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ एथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन। स्लाइड के अंदर पता नहीं कुछ मिस्टेक हो गई मुझसे गलती से, ये जो पहली लाइन है इसके ऊपर आनी चाहिए थी बट ये ऐसे नहीं आ पाई। बट अगर आप लोगों को राइट डाउन करनी है तो मैं आपको बता देती हूँ। मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर विद सप्लायर्स।
एडवांटेजेस क्या होंगे इसकी, ये मेंटेन करता है स्टैंडर्ड प्रोसीजर को सप्लायर्स के साथ। आप ये चीज़ लिख सकते हैं, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड प्रोसीजर विद सप्लायर। ये गलती से मेरे से जो मैं स्लाइड बनाई थी तो गलती से हो गया गड़बड़, बट इस चीज़ को आप लिख सकते हैं कि मेंटेन करता है ये एक स्टैंडर्ड को सप्लायर्स के साथ, क्योंकि वो एथिक्स को फॉलो कर रहे हैं तो सप्लायर्स भी उनसे अट्रैक्ट रहेंगे, वो भी उनसे अटैच रहेंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी इन ट्रेनिंग प्रोसेस, कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोसेस उनकी चलती रहती है। हेल्प करता है ऑडिटिंग करवाने के लिए अकाउंट्स की, क्योंकि बिल्कुल ट्रू एंड फेयर रिजल्ट वो प्रोवाइड करवाते हैं। हेल्प इन इंक्रीज्ड ब्रांड वैल्यू एंड ट्रस्ट ऑफ कस्टमर्स, हमें हेल्प करता है एथिकल प्रैक्टिसेस की आपकी ब्रांड वैल्यू और ट्रस्ट बनता है। कस्टमर आपके ब्रांड के प्रति लॉयल रहते हैं। क्यों रहते हैं लॉयल, क्योंकि आप उनको एथिक्स को फॉलो कर रहे हो, आप सिद्धांत को फॉलो करके उनको प्राइस भी रिलायबल दे रहे हो, और वो चीज़ आपकी ब्रांड वैल्यू को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ अनएथिकल प्रैक्टिसेस इन प्रोडक्शन। फर्स्ट है लूज ऑफ कस्टमर, अगर आप अनएथिकल बिहेवियर करोगे तो आप कस्टमर्स को खो दोगे। नेक्स्ट है लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस भी लूज़ होता है, क्योंकि आप 4 लोगों के बीच में एक मिसबिहेव कर रहे हो तो वो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे। देखो ये चीज़ आप लोगों ने कई बार सुनी होगी कि आप 10 अच्छे लोगों के बीच में रहते हो तो आप 10वां अच्छा खुद हो जाओगे, या फिर आप 9 अमीर लोगों के साथ रह रहे हो तो 10वां अमीर जो है वो आप अपने आप हो जाओगे। लेकिन अगर आप 10 गरीब के साथ रह रहे हो तो आपकी थिंकिंग सेम हो जाती है, आप 10वां गरीब अपने आप खुद हो जाओगे। तो उसी तरीके से आप कॉन्फिडेंस को लूज़ करते जाएंगे। हाई रेट ऑफ रिजेक्शन, आप बहुत ज़्यादा रिजेक्ट होंगे उससे, क्योंकि बिहेवियर हर एक इंसान को अट्रैक्ट करता है। अगर आपका बिहेवियर अच्छा नहीं होगा तो लोग फिर आपको रिजेक्ट ही करेंगे। स्टॉक आउट इफ़ अनएथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, स्टॉक भी आउट हो जाएगा अगर आपके एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है, आप चीज़ों को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप उनको टाइमली पेमेंट ही नहीं कर रहे हो। प्रॉब्लम इन सर्टिफिकेशंस, आप अगर सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा रहे हो उसके अंदर भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपका बिहेवियर जो है वो उस तरीके का नहीं है। इसी के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है, एथिक्स इन प्रोडक्शन। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोग को बताइए क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको पूछना है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करो। अगर आपको इनको टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।